बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, भारत की पाकिस्तान दुश्मनी हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद खुलकर सामने आती जा रही है। ये तारीखी हकीकत है, बल्कि इस बात का वाज़ेह सबूत मौजूद है कि भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। लिहाजा वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जहां वो पाकिस्तान को नीचा और कमज़ोर मुल्क दिखा सके। क्रिकेट से लेकर सियासी और मुआशी मैदानों में भारत हर जगह पाकिस्तान दुश्मनी में नए नए साजिशी जाल बुनता है और इन्हें इस्तेमाल भी करता है। 1948 में कश्मीर पर कब्जे से लेकर बांग्लादेश की शक्ल में पाकिस्तान को दौलखत करने तक और फिर सियाचिन और कारगिल तक इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं कि 1965 की जंग से लेकर आज तक पाकिस्तान ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब ही दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की पाकिस्तान दुश्मनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है, इसमें 90% भारत का ही हाथ है और वो पाकिस्तान को मुआशी, सियासी और जुग्राफियाई लिहाज से कमज़ोर करने के लिए पस्त तरीन सतह तक भी गिरने के लिए तैयार है, बल्कि गिरता ही जा रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात की बारिश की और फिर सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया, जबकि दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा देने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और इसमें मज़ीद तेज़ी आने का भी इम्कान मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान से मिलने वाली सरहदों पर अपनी फ़ौजियों की नकल व हरकत में गैर मामूली इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर यह तासुर गहरा होता जा रहा है कि पाक भारत जंग शुरू होने वाली है। जाहिर है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अपनी अफवाज को मिनटों में जवाबी कार्रवाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इस सूरत हाल का फ़ायदा भारत बराह रास्त फितना अल ख्वारिज या FAK और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA को दिलवाना चाहता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान की मशरकी सरहदों पर इंगेज करके BLA और फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान में दाखिल होने और दहशत गर्दी करने के लिए आसानियाँ और सहूलतें फराहम की जाएँ, मगर पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस हर महाज पर भारतीय साजिशों और दहशतगर्दों को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने 73 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। इनमें से 54 के करीब पाकिस्तान में एक साथ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जी नाजरीन, दूसरी तरफ मुल्क में भारत की फैलाई हुई दहशतगर्दी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी शिद्दत में गुज़िश्ता 2-3 बरसों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह पाक अफगान बॉर्डर से आने वाले दहशतगर्द हैं, यानी फितना अल ख्वारिज है, जबकि BLA भी गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रही है। इन दोनों मज़कूरा दहशतगर्दों के पीछे भारत का ही हाथ है, जिसके सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आज सुबह ही जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका हुआ है, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर नासिर खान का कहना है कि धमाके में 15 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। नासिर खान ने मज़ीद कहा है कि धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। डिप्टी कमिश्नर का मज़ीद कहना था कि ज़ख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के इलाके पसनी में गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ है। इस वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े में ज़ख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने धमाके से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। इलावाज़ी बोलान के इलाके ढाड़ में DSP के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस सूरत हाल में ये तय है, भारत के इस किस्म के ओछे हथकंडों से न तो कभी पाकिस्तानी अवाम के हौसले टूटेंगे और न ही भारत पाक फ़ौज समेत मुल्क की दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त कर सकेगा। भारत को हर मोड़ पर एक करारा जवाब ही मिलेगा। जी नाज़रीन, ये दुरुस्त है, भारत ने दुनिया भर में ये पैगाम पहुंचा दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल जंग करने जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त दोनों सरहदों पर
हाई अलर्ट की सूरत हाल मौजूद है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो फिर जंग कोई भी करवट बदल सकती है, यानी जंग के दौरान किसी भी किस्म का हथियार इस्तेमाल हो सकता है। इस सूरत हाल में आलमी ताकतें भारत को यही मशवरा दे रही हैं कि भारत पाकिस्तान से जंग शुरू ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय एटमी प्रोग्राम के मुकाबले में पाकिस्तानी एटमी सलाहियत ज़्यादा मौसर और तबाहकुन है, जबकि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी भारत से कई गुना बेहतर है। दूसरी तरफ चीन ने भी पाकिस्तान को हर किस्म की सपोर्ट फराहम करने का वादा कर लिया है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो भारत का ज़्यादा नुकसान होने का इम्कान है। भारत के 150 से ज़ायद शहर इस वक्त पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं, जबकि उसके जवाब में भारत के पास पाकिस्तान के सिर्फ 15 से 20 शहरों को नुकसान पहुंचाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये दुरुस्त है, भारतीय फ़ौज के पास फौजियों, टैंकों, तैयारों और बहरी जहाज़ों की तादाद पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, लेकिन यह मुकाबला क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का है। लिहाजा पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज भारत के 150 से ज़ायद शहरों को मलिया मेट करने की सलाहियत रखती है, जबकि इसके जवाब में भारत के पास इस सलाहियत में नुमायां कमी है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक अब पाकिस्तान भी भारत की रोज़ रोज़ की धमकियों और साजिशों से तंग आ गया है। लिहाजा अगर भारत ने पाकिस्तान को जंग के लिए मजबूर किया तो फिर पाकिस्तान इस जंग को आखिरी जंग यानी फैसला कुन जंग समझकर ही लड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान की हाई कमान तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं कि आज के दौर में दो मुल्कों में जंग हो, वो भी एटमी जंग। आज तक की दुनिया की तारीख में सिर्फ एक बार ही जापान के 2 शहरों में एटम बम गिराए गए थे और एटम बम मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था। उसके बाद से अब तक एटम बम का इस्तेमाल दुनिया में होने वाली किसी जंग में कहीं नहीं किया गया। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से जंग मुसलत की गई तो पाकिस्तान एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर भी बहुत संजीदगी से गौर कर रहा है। हम ये बखूबी जानते हैं कि जंग, ख़ास तौर पर एटमी जंग, किसी के भी हक में बेहतर नहीं। सबका नुकसान होगा, बल्कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के बाद दोनों तरफ इतनी तबाही व बर्बादी होगी कि जंग की तबाहकारियाँ बताने के लिए नुकसान, बर्बादी, तबाही के अल्फाज भी छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये अल्फाज भी उन तबाहकारियों का अहाता न कर सकेंगे। जंग में न सिर्फ पाकिस्तान और भारत का ही नुकसान होगा बल्कि पूरे खित्ते में जंग के तबाहकुन असरात वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। लिहाजा भारतीय जंगी जुनून पर आलमी ताकतें, भारत और उसके अवाम भी उस पर लगाम डाल सकते हैं, वरना पछताने के सिवा कुछ हासिल न होगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।